नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रीनू मौर्य। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सेंधवा में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने मेरखेड़ी खाद गोदाम के गेट पर ताला जड़ दिया है। किसानों के हंगामे की खबर लगते ही अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और किसानों को शांत कराने की कोशिश करने लगे। प्रशासन को किसानों ने 24 घंटे में खाद नहीं मिलने पर धरना देने की चेतावनी दी है। वहीं किसानों का कहना है कि खाद की किल्लत से क्षेत्रीय विधायक को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विधायक समस्या का निराकरण करने की जगह उदासीनता दिखा रहे हैं। तो खाद की किल्लत से किसान काफी परेशान हो चुके हैं और यहाँ पे देखो कि किस तरीके से यहाँ पे हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और मेन गेट पर हंगामा कर रहे हैं किसान। सहकारी समिति का यहाँ पे घेराव किया गया है, लगातार यहाँ पे शिकायत भी की गई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही। सेंधवा में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने मेरखेड़ी खाद गोदाम के गेट पर ताला जड़ दिया है। किसानों के हंगामे की खबर लगते ही अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और किसानों को शांत कराने की कोशिश करने लगे। प्रशासन को किसानों ने 24 घंटे में खाद नहीं मिलने पर धरना देने की चेतावनी दी है और किसानों का ये भी कहना है कि खाद की किल्लत से क्षेत्रीय विधायक को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विधायक समस्या का निराकरण करने की जगह उदासीनता दिखा रहे हैं। यहाँ पर नगदी खाद अभी तक दिया जा रहा था और अब बंद कर दिया गया है यहाँ से 5 दिन पहले से। तो 5 दिन पहले क्या चाहते हो आप? यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को 2-2 बोरी 3-3 बोरी 1-1 बोरी, जो किसान गरीब किसान है जिसका सोसाइटी में खाता नहीं है या जिसका डिफाल्टर है, उसको यहाँ पर से 1-1 2-2 बोरी 4-4 बोरी के करीब खाद दिया जाए। अभी क्या करेंगे आप? धरना देंगे या हट रहे? क्या अभी तो हम यहाँ पर वार्निंग देके छोड़ रहे हैं साहब को और कल हम सुबह 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पर वापस आकर के अधिक से अधिक संख्या में आकर के किसानों यहाँ पर आकर के धरना देंगे और धरना दे करके यहाँ पर न किसी का पूरा अनलॉक करेंगे। हम यूरिया लेने के लिए आए हुए हैं, जो पिछले 22 दिन से चल रहा था कि अब आ रहा और पिछले 3 दिन से ये बोल रहा था कि गाड़ी भर के निकल गई है, इसलिए अभी तक आया नहीं है। और यहाँ आए हैं और हमने परसों के दिन भी आए थे तो बोला था कि हमको माल दो नहीं तो ये संस्था को हम ताला लगा के चले जाएंगे। आपने अधिकारियों से बात की? सभी अधिकारी से बात हो गई है और सभी अधिकारी का यही कहना पड़ रहा है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाले साधना न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। शुजालपुर के अकौदिया में जल भराव के मामले को साधना न्यूज ने प्रमुखता से उठाते हुए प्रशासन को अवगत कराया था और इसके बाद प्रशासन ने मामले की गंभीरता से लेते हुए पानी निकासी की व्यवस्था की। नगर परिषद सीएमओ भगवान सिंह बिलाला के निर्देश पर पानी निकासी का काम किया गया। तो साधना न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाले साधना न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। शुजालपुर के अकौदिया में जलभराव के मामले को साधना न्यूज ने प्रमुखता से उठाते हुए प्रशासन से अवगत कराया था और इसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पानी निकासी की व्यवस्था की। पहले यहाँ पे पानी निकासी नहीं होती थी, जिससे कि यहाँ पे जो आम लोग हैं वो काफी परेशान थे। पानी निकाल दिया, पानी निकल जाएगा, इससे निजात मिलेगी। वो काफ़ी वार्ड में जो है समस्या चल रही थी, हाँ काफ़ी लोग परेशान भी थे। हाँ था ना परेशान। उसका क्या है कि अब अपने जो नाली खुदवा पे पूरा पानी निकाल दिया है, आज पानी पूरा निकल गया है और अभी नाली जो खुदेगा उसको बनवाएंगे। वहीं सावन के पहले सोमवार को विश्व प्रसिद्ध भोजपुर के मंदिर में अपेक्षा के विपरीत श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम रही। हर साल सावन सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए भोजपुर में सैकड़ों श्रद्धालुओं का तांता लगता है। कोरोना वायरस की वजह से इस साल सावन सोमवार में भक्तों के साथ भगवान भी प्रभावित हुए हैं।
भोजपुर में शासन प्रशासन के नियमों का पालन कर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। मंदिर परिसर में श्रद्धालु मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नजर आए हैं। तो भोजपुर मंदिर में यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम रही। हर साल इस मंदिर में काफी भक्त दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बार मंदिर में भक्तों की संख्या कम रही है और नियमों का पालन करते हुए भक्त यहाँ पे मास्क लगाकर मंदिर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया है। तो भोजपुर मंदिर में रही श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम। जो भी भक्त यहाँ पर पहुंच रहे थे महादेव के दर्शन के लिए बाकायदा मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नजर आए हैं। और मंदिर परिसर के बाहर यानी कि गेट पर भक्तों का बाकायदा सैनिटाइज भी किया गया। ये क्या है कि जब से ये कोरोना चला है, मंदिर खुला है, तब से भीड़ कम आ रही है और लाइन से लोग दर्शन कर रहे हैं, दूरी बनाए रख रहे हैं और भगवान की पूजा दर्शन कर रहे हैं। मूर्ति वगैरह और घंटी को स्पर्श करने के जो निर्देश थे नहीं कर रहे हैं, ना कोई नहीं छू रहा है घंटी और ना मतलब। पहले के मुकाबले क्या लग रहा है आपको, कुछ लोग कम आ रहे हैं क्या? हाँ जी, पहले के मुकाबले में बहुत कम है पब्लिक। वहीं सागर जिले के बंडा में पुलिस ने देसी कट्टे के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तरवारा गांव के पास युवक 12 बोर का देसी कट्टा लेकर घूम रहा है और इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। तो देसी कट्टे और कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब आगे की मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस अब जुट चुकी है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देसी कट्टे और कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और कई वारदात को अंजाम दे चुका था यह आरोपी। बंडा की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। देसी कट्टे और कारतूस के साथ इस युवक को गिरफ्तार किया गया। आज सुबह दोपहर को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आदमी ग्राम तरवारा में देसी कट्टा लिए घूम रहा है। सूचना पर टीम रवाना है। तो जाकर देखा तो अखिलेश पिता तुलसीराम तिवारी उम्र 26 साल निवासी ग्राम तरवारा का हाथ में अपने देसी कट्टा 12 बोर का देसी कट्टा लिए घूम रहा है। तो मौके पर जाकर दबिश देकर घेराबंदी उसको पकड़ा गया। किस स्रोत के बारे में उससे जानकारी ली गई। वहीं पटेरा के कुम्हारी गांव में लोन देने के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। मोतीलाल ओसवाल कंपनी ने युवक को भरोसे में लेकर 3,51,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। दरअसल विवेक कुमार चौबे को 5 लाख का लोन देने के लिए फोन आया था और कंपनी ने लोन देने के नाम पर उससे 5,500 रुपए प्रोसेसिंग फीस के लिए हैं और इसके बाद कंपनी के कहने पर विवेक कुमार चौबे ने अलग अलग किश्तों में 3,51,000 कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। ठगी का दूसरा मामला कियोस्क बैंक की आईडी के शुल्क नाम पर किया गया है। शातिर ठग ने बता दें आपको छेदीलाल दुबे को फोन करके एसबीआई शाखा की आईडी चलाने के नाम पर 15,800 रुपए ठग लिए हैं। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। तो ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं 2 युवक, जहां पर आपको बता दें कि पटेरा की कुम्हारी गांव में लोन देने के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। मोतीलाल ओसवाल कंपनी ने युवक को भरोसे में लेकर 3,51,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए हैं। दरअसल विवेक कुमार चौबे को 5 लाख का लोन देने के लिए फोन आया था। कंपनी ने लोन देने के नाम पर उससे 5,500 रुपए प्रोसेसिंग फीस ले लिए। वहीं ठगी का दूसरा मामला कियोस्क बैंक की आईडी के शुल्क के नाम पर लिया गया है। शातिर ठग ने छेदीलाल दुबे को फोन करके एसबीआई शाखा की आईडी चलाने के नाम पर 15,800 रुपए ठग लिए हैं। मेरे पास ऑक्सीजन कंपनी के द्वारा फ़ोन आया। वो फ़ोन करने वाले का नाम था नीतीश कुशवाहा।
उन्होंने बोला कि आपको SBI कंपनी की SBI बैंक की CSP दी जाएगी, जिसके लिए आपको 2000 प्लस 13,800 रुपये खर्च करने होंगे। मैंने कहा जी सर, इतने पैसे हम खर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला सबसे पहले आप 2000 रुपये हमारे खाते में डालिए। अकाउंट नंबर दिया, हमने उनके खाते में 2000 रुपये डाले। उसके बाद उन्होंने बोला कि 13,800 रुपये और हमारे खाते में डाल दीजिए। तो हमने 13,800 रुपये और उनके खाते में डाले। तो कुल मिला के 15,800 रुपये हम उनके खाते में डाल चुके हैं। उसके बाद उनका फ़ोन आता है कि अब आपको OD अकाउंट के लिए 35,000 रुपये और खाते में डिपॉजिट करने होंगे। तो मैंने बोला सर हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, हमारे पैसे आप रिफ़ंड कर दीजिए। तो अब वो बोलते हैं कि यदि आपको रिफ़ंड चाहिए तो 4,500 रुपये और खाते में डालिए। सर मेरे पास फ़ोन आया था मोतीलाल ओसवाल ग्रुप से कि आपको लोन मिल रहा है, लोन देंगे आपको 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का लोन मिलने के लिए उन्होंने बोला कि 5500 रुपये आपको फीस लगेगी। उसके बाद मैंने उनसे बोला ठीक है, 5500 रुपये मैंने उनसे डाले। तो 11,651 रुपये उनने और मांगे मेरे से, 11,651 और डालिएगा। 11,651 डाले। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से 31,650 रुपये और मांगे। 31,650 के बाद मैं पैसा उनको डालता गया। डालने के बाद 3,51,651 रुपये मैंने उनको डाल दिया। अब वो बोल रहे हैं कि 1,11,100 रुपये और डालिए। वहीं मुंगेली में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। सुबह से ही देवस्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। भक्तों ने शिवालयों में दर्शन कर बेलपत्र, फूल, धतूरे, दही, मिठाई, धूप और अगरबत्ती से भगवान शिव की आराधना की है। प्राचीन खेमगरी और खर्रा घाट में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और इस साल सावन के 5 सोमवार पड़ेंगे। कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर प्रशासन भी पुलिस की तरह अलर्ट रहा है। पुलिस के जवान जगह जगह व्यवस्था कायम करने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। तो देवस्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्त दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंचे, वहां पे मत्था टेका। सावन सोमवार पर उमड़ा भक्ति का सैलाब और यहाँ पे भगवान शिव को जलाभिषेक किया गया। बेलपत्र, दूध, दही, अगरबत्ती से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई है। और इस बार सावन सोमवार में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और देवस्थलों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है और भगवान शिव का जलाभिषेक कर कामना की है, प्रार्थना की है। कोरोना वायरस के चलते मंदिर में यहाँ पे काफ़ी व्यवस्थाएं भी देखने को मिली है। मंदिर समिति पूरी तरीके से अलर्ट रहा और बाकायदा यहाँ पे मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी श्रद्धालु नजर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वहीं कोरोना महामारी के बीच लोगों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय को ट्रेनें शुरू करने की अनुमति दे दी है। लॉकडाउन में फंसे लोग ट्रेनों के माध्यम से लोग आवागमन कर रहे हैं और ऐसे में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए जीआरपी पुलिस का काम काफी बढ़ गया है। कोरोना संक्रमण के बीच जान जोखिम में डालकर अपना दायित्व निभाने वाले चौकी प्रभारी राजेश राज से खास बातचीत की है जिला ब्यूरो चीफ आशीष वाथरे ने। विशेष कार्यक्रम लॉकडाउन के रक्षक में हम बात करेंगे जीआरपी थाना मदन महल के चौकी प्रभारी राजेश राज जी से। आइए बात करते हैं, दबंग ऑफिसर हैं, उनके बारे में सुना गया है कि बहुत निर्भयता से वो काम कर रहे हैं जब से कोरोना काल चालू हुआ है। आइए बात करते हैं यात्रियों की सुरक्षा के विषय में, इनके स्टाफ के विषय में आइए बात करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इतनी महामारी अपनी चरम सीमा पे है। हम लोग अपने पूरे स्टाफ को मास्क वगैरह दिए हुए हैं, हैंड ग्लव्स दिए हुए हैं। हमारे यहाँ ये मदन महल रेलवे स्टेशन में 3 गाड़ी आती हैं, 3 जाती हैं, 6 गाड़ी टोटल चल रही हैं, हमारे यहाँ रुक रही हैं। इसमें हम यात्रियों के दूरियों को ध्यान रखते हैं, अपने कर्मचारियों को समझा के रखे हैं कि दूरियां बना के रखें, मास्क पहन के रखें। जो भी हमसे यात्री किसी प्रकार की मदद मांगता है वो मदद हम लोग देते हैं
तन मन धन से हम यात्रियों के साथ हैं। और यहाँ तक कि अभी हमारे यहाँ टेस्ट वगैरह भी चालू हैं। रेलवे स्टेशन में टीम आ रही हैं, टेस्ट कर रही हैं, और जो यात्री आते हैं उनकी भी हम लोग टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम बैठालते हैं। और जनशताब्दी जो सुबह हमारे यहाँ आती हैं उसके लिए हम लोग ने यहाँ चेयर वगैरह का सब इंतज़ाम करे हैं और पूरा चेकिंग होती है उनकी, उसके बाद वो ट्रेन में बैठते हैं। और अभी तक हमारे यहाँ सभी प्रकार से खैरियत है, अभी कोई भी हमारे यहाँ केस नज़र में नहीं आया है और हम लोग ड्यूटी में तैनात हैं। मिलता है जैसे कि मजदूरों को लेकर ट्रेन गई, फिर मजदूरों ने स्टेशन में सामान लूट लिया, खाने पीने की वस्तु लूट ली, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखो, अभी तक तो हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना घटी नहीं है और ट्रेन में मजदूर लोग जा रहे हैं, ये बात सही है कि, लेकिन हमारे यहाँ पानी पीने के लिए उतरते हैं। पानी की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है स्टेशन में। हमारे यहाँ कैंटीन है, कैंटीन खुलती है, उसमें हम लोगों ने बैरिकेड लगा के रखा हुआ है। सब लोग दूर से जब यात्री आते हैं हम उनको निर्देश देते हैं कि भाई आप दूर दूर खड़े होकर सामान लाइन से ले लीजिए। वो ले रहे हैं आराम से, सामान वगैरह सब मिल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही हमारे यहाँ तो। अच्छा, ये यात्री जो आते हैं उनके लिए सैनिटाइज, तो जबलपुर के यात्री जबलपुर में उतरते हैं जी, तो उनके लिए क्या सैनिटाइज के लिए कोई व्यवस्था है? मास्क? देखो, रेलवे स्टेशन जबलपुर में तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, ट्रेनों में भी सैनिटाइज हो रहा है पूरा। हाँ, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं और सब, मतलब कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ मदन महल में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है और अच्छी सुविधा हम लोगों ने करके रखा है। तकरीबन कितनी ट्रेनें हैं जो स्टेशन यहाँ पे चल रही हैं? हमारे यहाँ जो हमारे जबलपुर मदन महल में स्टाफ हो रहा है वो टोटल 6 ट्रेनें हैं, 3 अप में हैं, 3 डाउन में हैं। और आप पर ऐसी स्टाफ है तो इसको आपने किस तरीके से अपने कंट्रोल करके रखा है कि आप कोरोना से बचाव के लिए? देखो, उनकी जाँच होती है कि नहीं होती है, क्या है? हाँ, देखो, ऐसा है कि जब कोरोना का अपने प्रदेश में देश में प्रारंभ हुआ था, उसी समय से हम लोग को जब सूचना मिल गई थी, उसी समय से हमने पूरे कर्मचारियों को मास्क बांट दिया था। हमारे यहाँ बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी में सैनिटाइज पानी है, उसमें डेटॉल डाला हुआ है, साबुन रखा हुआ है। सभी हमारे यहाँ कर्मचारी हाथ धो के अंदर आएंगे। कुर्सियाँ दूर दूर हम लगा के रखे हैं, यदि आप बैठे हैं तो दूर दूर बैठेंगे। बाहर का कुछ खाना पीना नहीं है, ऐसा मैंने उनको सब निर्देश दे के रखा हूँ। ग्लव्स वगैरह सब पहने रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारी हमारे पूरे स्वस्थ हैं अभी बिल्कुल। मदन महल थाने का आप कब से कार्यभार? मेरे को लगभग 2 साल से मैं चौकी प्रभारी मदन महल में हूँ और मेरे कार्यकाल में तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है यहाँ पर। आप 2 साल से वहाँ पे हैं, आपको इस तरह की जो महामारी है ये आप पूरे जीवन में तो आज तक नहीं देखी? नहीं, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप का कभी ऐसी बीमारी आ सकती है जो इंसान से इंसान को दूर कर देगी, है ना। और ठीक है, जो बीमारी आई उसका हम सामना कर रहे हैं और करेंगे और इससे हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारियां आती हैं, इसके पहले भी आई हैं इस टाइप की बीमारी, उससे भी हम जीते हैं और आज भी जीतेंगे। हम लोग का मनोबल पूरा, बिल्कुल मनोबल हम लोग का ऊपर है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कर्मचारी बिल्कुल खुशहाली से ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। कि यात्री गण जाते हैं तो जो टिकट ली जाती है, तो टिकट के लिए क्या व्यवस्था है? टिकट कैसा है कि पूरी टिकट ऑनलाइन बुक हो रही है और जो प्लेटफॉर्म टिकट थी वो नहीं मिल रही है। जो यात्री है वो ही स्टेशन में प्रवेश करेगा, वो ही यात्रा करेगा। जो छोड़ने आते हैं उनको हम लोग समझा देते हैं कि आप बाहर छोड़ के जाइए, तो बाहर से वो जो अंदर आएगा वो टिकटधारी ही अंदर आएगा, बगैर टिकट कोई अंदर आ नहीं सकता। हम लोग सब चेक करते हैं, पूरे प्लेटफॉर्म में हम घूमते रहते हैं, कोई बाहर का आदमी फालतू घूमने नहीं दे रहे हैं यात्री। दर्शकों, आज हमने बात करी लॉकडाउन के रक्षा कार्यक्रम में मदन महल जीआरपी थाना चौकी प्रभारी राजेश राज आनंद जी से, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बचाव कर रहे हैं अपने आरक्षकों का। जान हथेली पे लेकर ये पूरे थाने का स्टाफ यात्रियों की सुरक्षा कर रहा है। जो स्पेशल 6 ट्रेन जब इनका कहे अनुसार जो चल रही हैं, उनके यात्री जो यहाँ उतरते हैं उनको सुरक्षा पूर्वक बाहर छोड़ना, उनके खाने पीने की देखरेख करना, ये पूरी जिम्मेदारी बड़े कर्तव्य से निभा रहे हैं। अगली मुलाकात में किसी और किसी नए मेहमान से हमारी मुलाकात कराएंगे। आशीष बाथरी के साथ मनीष सिक्का, जबलपुर। वहीं सेंधवा में पुलिस ने स्प्रिट से भरा टैंकर जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक टैंकर में करीब 9 लाख रुपए की स्प्रिट भरी हुई थी। टैंकर चालक अवैध तरीके से स्प्रिट निकालकर बेच रहा था,
पलसूद पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से स्प्रिट बेचा जा रहा है और इसके बाद पुलिस ने राजपुर की ओर जा रहे टैंकर को चिंदी घाटी से पकड़ लिया। टैंकर का परमिट सेंधवा से इंदौर जाने का था, लेकिन चालक रास्ते में स्प्रिट बांटते हुए नजर आ रहा था। तो 9 लाख की स्प्रिट से भरा टैंकर जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आधे रास्ते पर इस टैंकर को जब्त किया है। बता दें कि 9 लाख से भरा था ये टैंकर और चालक को फिलहाल यहाँ पे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं सेंधवा की तस्वीरें, जहाँ पे चालक अवैध तरीके से बेच रहा था स्प्रिट। पुलिस ने दबिश देकर टैंकर चालक और स्प्रिट खरीदने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। 9 लाख की स्प्रिट से भरा हुआ था टैंकर, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। हाँ, आज दिनांक को थाना पलसूद में आरक्षक है, उसको सूचना मिली थी कि 500 ml से जो शुगर फैक्ट्री वहाँ से एक टैंकर जिसका नंबर है MH18M9318, उसमें इथेनॉल स्प्रिट भर के आ रहा है और उसको जाना इंदौर है। उसका रूट जो है वाया सेंधवा होके, तो उसके बारे में आरक्षक खबर मिली थी कि ये डीजल स्प्रिट को जो है चोरी करके दूसरों को बेचता है। तो जैसे ही वाहन के आने की सूचना उसको मिली, आरक्षक ने पीछा किया उसका। तो पलसूद चिंदी घाटी, पलसूद और राजपुर के बीच में उस ट्रक को रोका और देखा तो ट्रक का ड्राइवर जो है, ट्रक के ड्राइवर का नाम है गिरधारी लाल, वो उसमें से स्प्रिट निकाल के एक आदमी को दे रहा था। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बार फिर से बंगलों को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सरकार नए मंत्रियों के लिए पूर्व मंत्रियों से उनके बंगले वापस लेने की तैयारी में है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि हमने कभी भी बीजेपी के पूर्व मंत्रियों के साथ ऐसा नहीं किया। सरकार हमें वैकल्पिक अवाव दे, हम सभी बंगला छोड़ देंगे। वो नोटिस दें या न दें, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ा। इसमें एक बड़ा सिंपल सा मामला है। एक एग्जाम्पल सामने आ गया है। पहली बात तो कांग्रेस ने कभी इस तरह की नोटिस को दिए नहीं, जितने जहां थे वहीं डटे रहे। कांग्रेस ने कभी इस तरह का भेदभाव नहीं किया। लेकिन इसकी सिंपल ये इंटाइटेड नहीं है लोग, जो मंत्री और MLA आज एक्स मिनिस्टर है, ये इंटाइटेड है। जैसे तरुण मानव जी को एक से बाद दूसरा दे दिया, ऐसे दे दें, लोग चले जाएंगे। वहीं टाइगर वाले बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। सर्कस वाले टाइगर के बयान से बीजेपी कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। सीहोर में पूर्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गीदड़ भपकी देने वाले नेता है। मुख्यमंत्री शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइगर हैं जो टाइगर जैसा काम करते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सर्कस का टाइगर बताया था। चाहे शिवराज जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो टाइगर के काम करने तो टाइगर बोलना पड़ेगा। अब तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी अपने आप को टाइगर बोल रहे हैं। अरे वो खाए के टाइगर बेचारे, उनको वैसे नहीं कहना चाहिए टाइगर। ये शेर के बाद क्या नाम आता, वो कहना चाहिए उनको। तो शेर तो वो होता है जो कहता है वो करता है, धाड़ता है, वो शेर होता है। बाकी तो आप जानते हो आप क्या है, शेर के बाद क्या होता है, क्या नाम मुझे आता नहीं नाम, वो है। वो तो बाकी गिदड़ भपकी मार रहे हैं 24 घंटा, ये कर देंगे वो कर देंगे। बता दें कि शुजालपुर में राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सिंगारपुर बालाजी आश्रम में दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने पर्यावरण को सहेजने के लिए आश्रम परिसर में पौधारोपण किया है। संत क्षमादास महाराज और कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी है। राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने ईमानदारी से अपना दायित्व निभाने का संकल्प लेते हुए कहा है कि विकास कार्य और योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। पहली बार राज्य मंत्री बने हैं आप, और क्षेत्र के लोगों की आपसे काफ़ी आशा है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार अवसर पार्टी ने मुझे दिया है। निश्चित रूप से विधायक और मंत्री में अंतर होता है, इसलिए जनता की अपेक्षा है हमने गांव-गांव से जो महत्वपूर्ण काम है उन सब की तैयारी कर रहे हैं। अधिक से अधिक क्षेत्र का विकास करेंगे और जो गरीबों के हितों की योजना है, इन योजनाओं का क्रियान्वयन बगैर दलालों के सीधा जनता तक पहुंच जाए, इसका पूरा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।